नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मथुरा में ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ की धमकी दी गई थी। हिंदू संगठन की धमकी के बीच मथुरा में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। पुलिस ने ईदगाह के बाहर एक शख्स को भी इस दौरान पकड़ा है। शाही ईदगाह मस्जिद में घुसने की कोशिश में दरअसल ये शख्स था। कावड़ लिए हुए हिरासत में लिया गया है। ये शख्स हिंदू संगठन के ऐलान के बाद फिलहाल इलाके में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। तो शाही ईदगाह मस्जिद में घुसने की कोशिश में ये शख्स यहां पर कावड़े के साथ पहुंचा था। कावड़ लिए हुए था ये शख्स। आप देखिए तस्वीरों में कि जब ये यहां पर पहुंचे तो पुलिस ने इसे तुरंत हिरासत में ले लिया, क्योंकि मथुरा में हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि आज वो जाएंगे ईदगाह में, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पाठ की धमकी बाकायदे दी गई थी। पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का खास इंतजाम कर रखा था और ऐसे में पुलिस ने ईदगाह के बाहर से एक शख्स को पकड़ा है। और ये जो शख्स है, आप तस्वीरों में देखिए कि ये शख्स कावड़ लिए हुए यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद था, सुबह से ही शाही ईदगाह के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो था वो तैनात था, क्योंकि आज शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी जो थी वो दी गई थी। और फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत ही जैसे ये शख्स यहाँ पर पहुंचा, इस शख्स के हाथ में कावड़ थी। कावड़ लिए हुए ये शख्स यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने तुरंत इसको ईदगाह के बाहर से ही इस शख्स को हिरासत में ले लिया। तो मथुरा में हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि आज वो जाएंगे यहाँ पर शाही ईदगाह में और वहां जाकर के हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि पुलिस लगातार मुस्तैद थी, चप्पे चप्पे पर तैनात थी, और पुलिस ने जैसे कि ये शख्स यहाँ पर पहुंचा अपने हाथ में कावड़ लिए, पुलिस ने तुरंत इस शख्स को हिरासत में ले लिया। तो शाही ईदगाह में नमाज पढ़ने का ऐलान जो था वो हिंदू संगठन की तरफ से किया गया था, लेकिन इस बीच पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। और देखिए पुलिस की मुस्तैदी की वजह से जब ये शख्स आज यहाँ पर पहुंचा तो तुरंत इसको हिरासत में लिया गया, क्योंकि आज हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही गई है यहाँ पर शाही ईदगाह के बाहर। लिहाजा पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। मथुरा में हिंदू महासभा ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो शाही ईदगाह में आज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन पुलिस लगातार यहाँ पर मौजूद है चप्पे चप्पे पर। और इसके बाद अब देखिए ये शख्स जब यहाँ पर पहुंचा तो कावड़ इसके हाथ में थी, तो हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया था। अलर्ट पर पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो है। और दरअसल सबसे बड़ी बात जो है ये है कि पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। बाकायदा ड्रोन कैमरे से पूरी नजर जो है वो रखी जा रही है। हिंदू संगठन के ऐलान के बाद धारा 144 फिलहाल पूरे इलाके में लागू कर दी गई है यहाँ पर। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार कि कैसे मथुरा शाही मस्जिद ईदगाह पर हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान जो था वो किया गया। अलर्ट पर पूरा प्रशासन जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पर। और इसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने यह दरअसल ऐलान किया था कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के नज़दीक जो शाही जामा मस्जिद बनी हुई है उसमें रुद्राभिषेक करेंगे, लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे। इसके साथ ही मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। तो हिंदू महासभा के इस ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट पर आ गया और यहाँ करीब 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात जो है वो किया गया है। अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि दरअसल आज 6 दिसंबर है, यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है। और इसी बरसी पर हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करने का बाकायदा ऐलान किया हुआ है। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद आगरा मथुरा में प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के इलाके में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। और धारा 144 लागू करते हुए आपको हम बताएं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच पुलिस ने ईदगाह मस्जिद में कावड़ लेकर घुसने की कोशिश कर रहे एक शख्स को हिरासत में लिया है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि पहली तस्वीर में आप देखिए कि धारा 144 लागू करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। इसके अलावा इस बीच जो पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे पुलिस ने ईदगाह मस्जिद में कावड़ लेकर घुसने के प्रयास कर रहे एक शख्स को हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उस दूसरी तस्वीर आप देखिए कि कैसे पूरा जो इलाका है उसको पुलिस फोर्स पूरी अपनी निगरानी में लिए हुए है। बाकायदा ड्रोन कैमरे से नज़र जो है इस पूरे इलाके पर रखी जा रही है। तो इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से जब यहाँ पर क्योंकि बाकायदा वीडियो बना करके इस बात का ऐलान जो था वो किया गया था अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से, और उसके बाद जब ये वीडियो आया वायरल हुआ तो देखिए साथ ही साथ तुरंत 6 दिसंबर को शाही मस्जिद मथुरा पहुंचेंगे, ये बात कही गई थी उस वीडियो के अंदर। और पहले शुद्धजल से जामा मस्जिद में रुद्राभिषेक करेंगे, इसके बाद मंदिर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा भी स्थापित करेंगे। लेकिन पुलिस ऑलरेडी अलर्ट पर है, प्रशासन अलर्ट पर है।
बढ़ेंगे आगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन है और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो है वो उद्घाटन करेंगे। नए भवन के उद्घाटन में कानून मंत्री भी शिरकत करेंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ आज दिल्ली उच्च न्यायालय के S ब्लॉक नामक एक नए भवन का उद्घाटन करेंगे। ग्रीन बिल्डिंग को अधिक पारदर्शिता वाले खुले कार्यालयों के साथ डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण जो है वो कहा जाता है और दिल्ली उच्च न्यायालय के संचार के अनुसार S ब्लॉक भवन वास्तव में न्यायिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ सार्वजनिक वास्तुकला में एक नया बेंचमार्क है जो भारत सरकार, दिल्ली सरकार और सभी सरकारी नियामकों के साथ साथ परियोजना के समर्थन में संभव हुआ है। तो आज दिल्ली हाईकोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन जो है वो होने जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो है इसका उद्घाटन करेंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट के नए भवन का आज उद्घाटन है। नए भवन के उद्घाटन में कानून मंत्री भी आज यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो आज दिल्ली हाईकोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन होने जा रहा है। तो उद्घाटन में कानून मंत्री पहुंचेंगे यहाँ पर और इस उद्घाटन में वो मौजूद रहेंगे। नए भवन का उद्घाटन होना है, कानून मंत्री यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो उद्घाटन में आज दिल्ली हाईकोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन जो है वो होने जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि भारत नेपाल बॉर्डर पर फिर से तनाव की स्थिति जो है वो देखी जा रही है क्योंकि उत्तराखंड की पिथौरागढ़ स्थित बॉर्डर पर तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। नेपाल की तरफ से भारतीय मजदूरों पर पथराव का ये पूरा दरअसल मामला है। ट्रेड यूनियन ने बंद किया है भारत नेपाल को जोड़ने वाला पुल। भारत नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से तनाव है क्योंकि इस बार ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित बॉर्डर पर हुआ है। मामला नेपाल की तरफ से भारतीय मजदूरों पर हुए पथराव का है जिससे कई मजदूरों को चोटें आई। नेपाल की तरफ से हुई पत्थरबाजी की इन घटनाओं के विरोध में अब ट्रेड यूनियन के भारत नेपाल को जोड़ने वाले पुल को बंद कर दिया गया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शशानी धारचूला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने नेपाल प्रशासन को बता दिया था कि आपको पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। भारत नेपाल को जोड़ने वाला पुल जो है वो बंद कर दिया गया है और ऐसे में स्थिति जो है वो पूरी तनावपूर्ण वहां पर नजर आ रही है भारत नेपाल बॉर्डर पर। तो आप तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां पर नेपाल ने किस तरीके से देखिए पथराव के बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर बवाल हुआ है। कई लोग जो है वो घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो निकलकर ये सामने आ रही है कि लगातार नेपाल ने भारत को एक बार फिर से जैसे आंखें दिखा रहा है। नेपाली युवकों के पथराव के बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर बवाल की तस्वीरें आई सामने। कई लोग इस पूरे हादसे में घायल जो है वो बताए जा रहे हैं। तो दरअसल भारत नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से जमकर बवाल मचा है। नेपाली युवकों द्वारा पथराव के बाद हुए लाठीचार्ज में कई लोग घायल भी हो गए। हालांकि आपको बताएं कि जो झूला पुल था वो इसको कहा जा रहा है कि खोल दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पर तनाव जो है वो अभी भी लगातार बरकरार है यहाँ पर। तो उत्तराखंड की काली नदी किनारे तटबंध बना रहे भारतीय मजदूरों पर दोपहर नेपाल की तरफ से पथराव होने के बाद बवाल हो गया था। रविवार को ये पूरा पत्थरबाजी की गई थी। अभी मेरे व्यापार संघ वाले लोगों से बात हुई है। फिलहाल के लिए हमारी नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन को कल हम लोगों ने क्लियरली बता दिया था कि उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा जो भी ये पत्थरबाज है। एंड अभी हमारी DM मैडम से भी बात हुई थी, तो अभी 2 दिनों के अंदर DM मैडम भी हमारे यहाँ पे आएंगे और मीटिंग करेंगे। DM मैडम और CDO सर की जिस दिन मीटिंग होगी उसमें हम लोग क्लियर कट बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। एंड ये जो काम चल रहा है ये काम बिल्कुल कोऑपरेशन से ही होगा और ये काम भी डेफिनेटली पूरा होगा। उनके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि भारत तटबंध बना रहा है जिससे नेपाल को नुकसान है, वो सब फॉल्स है और उसमें अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो उन्हें हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे और टेक्निकल टीम्स दोनों तरफ से बैठेगी जिसमें पूरी क्लैरिटी हम उन्हें समझा देंगे ताकि आगे से कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो पाए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल होंगे और थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। 7 दिसंबर से दरअसल संसद का सत्र जो है शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न दलों के सदन के नेता भाग लेंगे। बैठक में सदन का कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने, सत्र के दौरान विधायी कार्यों सहित इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये 29 दिसंबर तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करेंगे।
तो सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ये बैठक है। इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। तो सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसमें दरअसल आपको बताएं, इस बैठक में अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने, इस सत्र के दौरान विधायी कार्यों और इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की संभावना है। 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो चलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अहम बैठक है आज। मध्य एशियाई देशों के एनएसए से वो मुलाकात करेंगे। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। आपको बताएं कि समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे अजीत डोभाल। देश की राजधानी दिल्ली की बात हम यहां पर करें क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आज मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की अहम बैठक हो रही है और ये पहली बार है जब भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक शुरू होने से पहले अपने समकक्षों का स्वागत किया। बैठक में अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति और उससे खड़े होने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति पर बढ़ती चिंताओं के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक से इतर अपने समकक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की आज अहम बैठक है। मध्य एशियाई देशों के एनएसए से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, जिनकी आज अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और इस बीच मध्य एशियाई देशों के एनएसए से भी मुलाकात संभव है। और इधर अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में धमाके की खबर सामने आई है और इस धमाके की वजह से कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को ले जा रही बस को निशाना बनाया गया है। तो खबर यह है कि अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में धमाका हुआ है और इस धमाके की वजह से कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है कि कई लोग इसमें हताहत हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों को दरअसल एक बस जो थी वो लेकर के जा रही थी और उसी बस को निशाना जो है वो बनाया गया है अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में और यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि धमाका हुआ है और इस धमाके में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। अभी पूरी जानकारी नहीं आई है कि कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल ये जो बस थी वो सरकारी कर्मचारियों को लेकर के जा रही थी और इसी दौरान अचानक से अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में धमाका होता है। कई लोगों के हताहत होने की आशंका जो है वो फिलहाल जताई जा रही है। और अगली खबर आशीष मिश्रा से जुड़ी हुई है। लखीमपुर से अहम खबर, जहां पर आशीष मिश्रा पर जिला अदालत में आज अहम सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा को आरोप मुक्त करने की अपील जो है दरअसल खारिज हो चुकी है और आज आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोप तय होंगे। तिकोनिया में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष। लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों ने इस मामले में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एडीजे कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अब आज देखना होगा कि जब जिला अदालत में सुनवाई होगी और आशीष मिश्रा को जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर तय किए जाएंगे, आशीष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा चलेगा, तो जब आज आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोप तय होंगे तो आरोप तय होने के बाद कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि तिकोनिया में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। और अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के लोगों को अब पंचकर्म की सुविधा लेने के लिए केरल और दक्षिणी राज्यों की तरफ मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। अब राजधानी भोपाल में आयुर्वेद और पंचकर्म का हब बनने जा रहा है। दरअसल पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज कैंपस के पास मध्य प्रदेश का सबसे बेहतरीन 5 स्टार पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी और वेलनेस सेंटर बनकर तैयार है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। दरअसल पिछले कई सालों में लोगों का विश्वास आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ तेजी के साथ बढ़ा है। आयुष गतिविधियों में बढ़त देखी जा रही है और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि क्यों ना भोपाल में ही केरल की तरह पद्धति वाला पंचकर्म सेंटर स्थापित किया जाए। यही सोच के साथ वर्तमान में वेलनेस सेंटर जो है वो
तैयार हुआ है। तो भोपाल में भी केरल की तरह पंचकर्म थेरेपी जो है वो हो पाएगी, क्योंकि देश का पहला सरकारी पंचकर्म सेंटर बनाया जाएगा। और अब बात नोएडा पुलिस की। नोएडा पुलिस ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों को लूटने वाले 2 लोगों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुठभेड़ में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है। इन दोनों के एक और फरार साथी के बारे में पुलिस जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। मुठभेड़ में जिस एक आरोपी को गोली लगी है उसकी पहचान दीपांशु के तौर पर की गई है। नोएडा के एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि 1 दिसंबर को कोरियर बॉय के साथ आरोपियों ने कार में बैठाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इन लोगों ने कोरियर बॉय से 34,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना को 3 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। इस लूट के मामले का एक आरोपी फरार है, उसकी तलाश फिलहाल जारी है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। व्यक्ति को गाड़ी पे बैठा के लूट करने की बात प्रकाश में आई थी, जिस पे अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके साथ मारपीट भी की गई थी, उसे तमंचा दिखाया गया था। वो व्यक्ति काफ़ी भयभीत था। पब्लिक के एक व्यक्ति ने सूचना दी थी, जिस पे पुलिस तत्काल पहुंची थी और उससे संपर्क करके अभियोग पंजीकृत किया गया। उनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस व्यक्ति द्वारा पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसका जो दूसरा साथी दीपांशु, जिसके साथ अभी पुलिस की मुठभेड़ हुई है, ये इससे मिलने के लिए लगभग 7 बजे जहां हम खड़े हैं महामाया फ्लाईओवर के पास, यहाँ आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा यहाँ पर पहले से ही घेराबंदी की गई थी। जब ये व्यक्ति आया और पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वो भागा और पुलिस पर उसके द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है, उसे गिरफ्तार किया गया है। 8 दिसंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी के बाद एनडीआरएफ की 6 टीमों को तमिलनाडु में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरूर, कुड्डलोर और चेन्नई में तैनात किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि इन 6 जिलों में कम दबाव की वजह से भारी बारिश हो सकती है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ बचाव उपकरणों के साथ तैनात की गई हैं। कासगंज जनपद के तीर्थ स्थल सोरो में आज नागा साधुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। नागा साधुओं की ये शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई। नागा साधुओं की शोभा यात्रा में प्रदेश के अलावा कई अन्य प्रदेशों से आए नागा साधुओं ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, जो सोरो के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। सोरो नगर में लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा करके शोभा यात्रा का स्वागत किया। बता दें कि कासगंज जनपद के तीर्थ स्थल सोरो में हर साल मेला मार्ग शीर्ष लगता है। इस मेले में हर साल नागा साधुओं के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आए नागा साधु हिस्सा लेते हैं। आज तमाम नागा साधुओं ने सोरो नगर में बैंड बाजे के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में नागा साधुओं के अपने अपने अखाड़ों ने एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाए। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी लगातार बेहद खराब कैटेगरी में बनी हुई है। इन दिनों स्मॉग से सांस से बीमार मरीजों के लिए खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली के आसमान में सुबह के वक्त स्मॉग और कोहरे की धुंध देखने को मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में अब इसमें और इजाफा हो सकता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 दर्ज किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।